चलो दोस्तों, आज डिस्कस करते हैं आसबा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। इसको डिस्कस करने से पहले ये डिस्कस करते हैं कि जब आसबा नहीं था तब लोग पब्लिक इशू में कैसे इन्वेस्ट करते थे। जब आसबा नहीं था तब लोग क्या करते थे, अपने चेक लेके या डीडी लेके बैंक में पहुंच जाते थे। किसके साथ? एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। और सरकारी बैंकों की क्या हालत होती होगी वो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली इन केस ऑफ ओवरहाइप्ड आईपीओ। ओवरहाइप्ड आईपीओ के केस में बैंकों में लंबी लंबी लाइनें लगना, उसके बाद लंच टाइम हो जाना, उसके बाद आपका लाइन में खड़े रहना। तो क्या होता था कि पहले तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म बड़ी मुश्किल से सबमिट कर दिया अपना आईपीओ के लिए या एफपीओ के लिए। उसके बाद क्या होता था, आपको 2-3 महीने बाद अलॉटमेंट मिलती थी। ठीक है, 2-3 महीने तक जो अमाउंट था वो कंपनी यूज करती थी और उस अमाउंट पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता था। अब 2-3 महीने बाद या तो आपको आपकी एप्लीकेशन आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगी या आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी। अगर अलॉटमेंट मिल गई, ठीक है, आपके पास आ जाएगा शेयर सर्टिफिकेट वगैरह, आपके पास आ जाएगा कोरियर या पोस्ट होके। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली तो आपका अमाउंट रिफंड होगा। रिफंड कैसे आएगा? बाय पोस्ट कुरियर। बाय पोस्ट या कुरियर से आपका अमाउंट रिफंड आएगा। और ये पोस्ट या कुरियर ये भी गुम हो जाते थे तो बड़ी दिक्कत होती थी। तो ये पूरा एक बहुत बड़ा झमेला था। आईपीओ में इन्वेस्ट करना एक बहुत बड़ा सिरदर्दी थी। तो इसको ठीक करने के लिए हमारा आया एक ऐप आई, स्टॉक इन्वेस्ट ऐप। ये दिक्कत समझ आ गई? यहाँ पे दिक्कत क्या है? एक ऐप आई स्टॉक इन्वेस्ट ऐप जो कि आई 1993 में। अच्छा, वो भी बंद हो गई अब। वो तो आरबीआई ने बैन ही कर दी। स्टॉक इन्वेस्ट ऐप तो आरबीआई ने बैन ही कर दी। उसमें फ्रॉड बहुत हो गया था। स्टॉक इन्वेस्ट ऐप में फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस बहुत थी। स्टॉक इन्वेस्ट ऐप में फ्रॉड बहुत था, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस बहुत थी। आरबीआई ने इसको बैन कर दिया। आज ना स्टॉक इन्वेस्ट ऐप है और ना जो पहले बैंकों में लाइनों में खड़ा होना था वो है। आज क्या है? आसबा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। आज के टाइम पे अगर आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो आप क्या करोगे? आप अपने बैंक को इंस्ट्रक्ट करोगे। आप अपने बैंक को इंस्ट्रक्ट करोगे। क्या इंस्ट्रक्ट करोगे? कि मेरे को इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है और मेरे अकाउंट में इतना अमाउंट ब्लॉक कर दो। इतना अमाउंट ब्लॉक कर दो। और अगर मेरे को अलॉटमेंट मिल गई, अगर आपको अलॉटमेंट मिल गई और अगर आपको अलॉटमेंट ना मिली, अगर आपको अलॉटमेंट मिल गई तो आपके अकाउंट में से मनी डिडक्ट हो जाएगा और आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली तो आपके अकाउंट में जो अमाउंट ब्लॉक्ड था वो सिर्फ क्या हो जाएगा? अनब्लॉक्ड हो जाएगा। सबसे बढ़िया बात आसबा की ये है कि जितना टाइम आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगी
उतना टाइम आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। पहले के टाइम पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता था, अब आपको सेविंग्स अकाउंट का जो आपको रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उतने टाइम तक मिलता रहेगा। यह है आसबा का फायदा। अच्छा, आसबा में आप यूपीआई से भी कर सकते हो, आजकल तो यूपीआई का भी ऑप्शन है, यूपीआई का भी ऑप्शन है। तो समझ आ गया। आप क्या कहोगे, अपने बैंक को इंस्ट्रक्ट करोगे कि मेरे को आईपीओ में पैसा लगाना है और मेरे अकाउंट में इतना अमाउंट ब्लॉक कर दे। आपका जो सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक है, सब कुछ लिखवाऊंगा अभी वो क्या होता है सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक, वो आपका अमाउंट ब्लॉक कर देगा। अगर आपको अलॉटमेंट मिल गई तो आपका पैसा डिडक्ट हो जाएगा, नहीं मिली तो आपका पैसा अनब्लॉक हो जाएगा। अब डिस्कस करते हैं यार, एक ना ऑफलाइन तरीका भी है आसबा में, ऑनलाइन तरीका भी है और आसबा में ऑफलाइन तरीका भी है, दोनों तरीके डिस्कस करते हैं। पहले ऑनलाइन तरीका बताता हूं आपको। आप क्या करोगे ना, आसबा में ऑनलाइन तरीका भी है और ऑफलाइन तरीका भी है। ऑनलाइन तरीके में आप नेट बैंकिंग में जाओगे, अपना नेट बैंकिंग में लॉगिन करोगे। नेट बैंकिंग में लॉगिन करने के बाद आप आसबा रजिस्ट्रेशन करवा लो अपना। क्या करवा लो, आसबा रजिस्ट्रेशन करा लो। उसके बाद आप अपना आसबा से आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। अब तो इनफैक्ट यूपीआई का भी ऑप्शन आ गया, ऑनलाइन में ही यूपीआई का भी ऑप्शन आ गया। ऑफलाइन में क्या होगा, ऑफलाइन में क्या होगा, आप अपना एनएससी बीएससी की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करो, उसमें अपनी डिटेल्स फिल करो, नाम, पैन, डीमैट अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, भाई बिड प्राइस कितना आप बिड लगा रहे हो, क्वांटिटी, बिड की क्वांटिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप अपनी डिटेल्स फिल करके, आपने डिटेल्स फिल करके कहाँ जाओ, अपनी डिटेल्स फिल करके सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक के पास सबमिट करा दो। किसके पास, सबमिट टू सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक। ये सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक होता क्या है, द बैंक्स विच आर रजिस्टर्ड विद सेबी टू ऑफर सर्विसेज, द बैंक विच आर रजिस्टर्ड विद सेबी टू ऑफर सर्विसेज ऑफ आसबा, जो आसबा की सर्विस देते हैं ना, इन्हीं को ही सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक बोलते हैं। द बैंक विच आर रजिस्टर्ड विद सेबी टू ऑफर सर्विसेज ऑफ आसबा, इनको ही सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक बोलते हैं। बड़े सारे बैंक है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, एसबीआई है और बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो ये था एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। कुछ नहीं है, आपको आईपीओ में अप्लाई करना है, आसबा के थ्रू अपना इंस्ट्रक्ट करो अपने सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक को, वो आपका अकाउंट में अमाउंट ब्लॉक कर देगा, तब तक आपको ब्याज मिलता रहेगा, इंटरेस्ट मिलता रहेगा। अलॉटमेंट हो जाएगी, मनी पैसा डिडक्ट हो जाएगा, शेयर्स डीमैट में आ जाएंगे। अलॉटमेंट नहीं हुई तो आपका अमाउंट अनब्लॉक हो जाएगा। बस यही है, ठीक है। अब मैं आपको नोट्स लिखवा देता हूँ इसके फटाफट। सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक लिख लो, क्या है सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक, द बैंक्स विच आर रजिस्टर्ड विद सेबी, द बैंक्स विच आर रजिस्टर्ड विद सेबी टू ऑफर सर्विसेज इन रिलेशन टू आसबा, टू ऑफर सर्विसेज इन रिलेशन टू आसबा, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। यही है, इन्हीं को क्या बोलते हैं, सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक। अगला लिखो आसबा रेगुलेशन 21D ऑफ ICDR 2018। अगला लिखो आसबा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। आसबा मीन्स एप्लीकेशन फॉर सबमिटिंग
ASBA means application for submitting to a public issue or right issue, comma, along with an authorization to self-certified syndicate bank to block the application money in bank account. ये क्या है? एक एप्लीकेशन है जिसके साथ साथ आप सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक को क्या इंस्ट्रक्ट कर रहे हो कि हमारे अकाउंट में अमाउंट ब्लॉक कर दे. एप्लीकेशन फॉर पब्लिक इशू या राइट इशू प्लस हमारे अकाउंट में अमाउंट ब्लॉक कर दे. ठीक है. उसके बाद to block the application money in bank account. Next line, if an investor is applying through ASBA, his application money shall be debited from bank account only if his application is selected for allotment. Next line, under the ASBA facility, investor apply in public issue, right issue by using their bank account, full stop. Investor submits ASBA form with relevant details such as name, PAN number, डीमैट अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर या बैंक अकाउंट डिटेल्स, बिड प्राइस, बिड क्वांटिटी एक्सेट्रा. Investor submit the ASBA form along with relevant details such as name, PAN, demat, bank, bid price, bid quantity, etc. to their banking branch by giving an instruction to block the amount in their account. Full stop. In turn, the bank will upload the details of the application in bidding platform. ये ऑफलाइन का तरीका है. वैसे ऑनलाइन में भी खैर कुछ ऐसा ही होता है. आप अपने बैंक को इंस्ट्रक्ट करते हो, वो अमाउंट ब्लॉक करके बिडिंग प्लेटफॉर्म पे आपकी डिटेल्स डाल देता है. ये सारे सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक जो होते हैं ना, सेबी के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, तो इनके पास बिडिंग प्लेटफॉर्म का एक्सेस होता है. Last line, all application in public issue have to be made through ASBA from 1st January 2016. सारी पब्लिक इशू की एप्लीकेशन सेबी एज पर सेबी सारी पब्लिक इशू की एप्लीकेशन ASBA से आएंगी. ये हमारा ASBA का टॉपिक ख़त्म होता है. यहाँ पे ASBA हमने समझ लिया, इसके नोट्स भी बना लिए बहुत अच्छे से. ICDR की और क्लासेस में बने रहना. थैंक यू फॉर वॉचिंग.
अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। बाय।